नमस्कार मित्रों और सभी छात्रों। घर में अगर रोटियां बने तो कभी कभार ऐसा हो जाता है कि रोटी कम पड़ जाए, होता कि नहीं होता है। और फिर अम्मा कहें लल्ला एक ही रोटी बची है, तुम लोग इसी में से थोड़ी थोड़ी ले लो। तो हम क्या करेंगे, उसको बांट लेंगे। तो किसी भी पूरी संख्या को, मतलब पूरी क्या है, एक है, पूर्णांक संख्या को क्या करते हैं, हम बांट देते हैं, है ना। पूर्णांक किस लिए कह रहे हैं कि कोई भी संख्या, मैंने जैसे कि लास्ट लेक्चर में या लास्ट क्लास में ये बताया था कि इंटीजर्स क्या होते हैं, क्यों हमारी लाइफ में आए, वैसे ही क्यों हमें रैशनल नंबर्स की जरूरत, जैसे ही आपको दिख रहा है रैशनल नंबर्स की जरूरत क्यों पड़ी, परिमेय संख्या की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो परिमेय संख्या एक तरह से पूर्णांक और भिन्न, जिसे फ्रैक्शन कहते हैं, उसी का पार्ट है, या यूं कह सकते हो फ्रैक्शन और पूर्णांक नंबर्स हैं रैशनल नंबर्स का ही एक पार्ट है। वाइस वर्सा इज नॉट पॉसिबल। ऐसा कहा जाए कि रैशनल नंबर, सभी रैशनल नंबर फ्रैक्शंस होते हैं, ये सही है, लेकिन सही सभी फ्रैक्शन नंबर्स जो हैं वो रैशनल हो, इट इज नॉट राइट। तो आज हम परिमेय क्या होता है और किस तरह से हम इनकी कैलकुलेशन करते हैं, और इसी के साथ हम भिन्न का मल्टीप्लिकेशन भी देख लेंगे और साथ ही साथ डिवीजन भी देख लेंगे, क्योंकि हम जो फ्रैक्शंस का सब्सट्रैक्शन है, एडिशन है, वो ऑलरेडी लास्ट क्लास में बता चुके हैं। तो जब हम परिमेय पढ़ा रहे हैं तो इसी के साथ इंक्लूड करके हम क्या पढ़ लेंगे, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं व्हाट इज रैशनल नंबर। कोई भी नंबर रैशनल हो सकता है। जैसे रैशनल नंबर, जैसे मैंने फ्रैक्शन का बताया था, वैसे ही रैशनल नंबर्स भी पी बाई क्यू फॉर्म में होता है। पी बाई क्यू फॉर्म में होता है, मतलब का बटे खा में लिखा जाता है, ठीक है। अब अगर हम 1/2 लिखें तो ये भी रैशनल नंबर है, इधर देखें, और 1 लिखें, ये भी रैशनल नंबर है। कोई भी नंबर रैशनल नंबर हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर हम इस वैल्यू के नीचे 1 लगा दें तो ये क्या है तो रैशनल 1 ही, लेकिन बन क्या गया, p बाई क्यू फॉर्म में बन गया है। इट मींस इट बिकम्स अ रैशनल नंबर, और ये फ्रैक्शन भी बन गया, ठीक है। सिमिलरली कोई भी नंबर आप उठा लो, इसको हम क्या बना सकते हैं, रैशनल नंबर बना सकते हैं। जस्ट डिवाइड दैट नंबर बाई 1, यूनिट नंबर के साथ उसे डिवाइड कर दे, तो एवरी नंबर बिकम्स अ रैशनल नंबर और फ्रैक्शन व्हेन वी डिवाइड इट बाई 1। 1 से अगर किसी भी अंक को हम डिवाइड कर देते हैं तो वो भिन्न बन जाएगा, परिमेय संख्या बन जाएगा, ठीक है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या 2 होती है। परिमेय संख्या कब है, जब ऊपर वाला अंक नीचे वाले अंक से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, तब वो क्या कहलाता है, परिमेय कहलाएगा, रैशनल नंबर, ठीक है। तो इट इज अ रैशनल नंबर बिकॉज 1 इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 2 और इट टर्मिनेट्स आफ्टर सम टाइम, लाइक दैट। अगर हम वहीं, तो ये क्या होगा, ये रैशनल नंबर्स हैं, ये सारे क्या है बेटा। अब इररैशनल को भी साथ में बता देते हैं, जिससे कि तुमको रैशनल और इररैशनल में डिफरेंस पता चल जाए, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि 5/4 लिख दिया, तो 4 से 5 कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, क्या आंसर आएगा, 1.5
2 5, मतलब आफ्टर सम टाइम्स द चेन इज टर्मिनेटेड। कुछ दशमलव के कुछ अंकों के बाद ही सही, लेकिन खत्म हो जाता है। कंप्लीटली डिविजिबल है ना, जब ये कंप्लीटली डिविजिबल है इट मींस इट इज अ रैशनल नंबर। तो रैशनल इररेशनल दोनों को कॉन्सेप्ट पहले समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। इररेशनल अपरिमेय संख्या, क्लियर? ये तो कंप्लीटली डिविजिबल है, बट इफ आई राइट हेयर 1/3, अब आप इसको डिवाइड करते रहो या 10/3 कर दो, 1 यूनिट छोड़ दो, 10/3 कर दो। तो अगर मैं 10 को 3 से डिवाइड करूं लाइक दैट, विल ट्राई सिंपल डिवीजन। 10 डिवाइडेड बाय 3, 10 डिवाइडेड बाय 3, you do it, 3 3 जा 9, you got remainder 1, put here decimal and you got 10, again becomes 3, again becomes 9, again remainder 1 0. it is a non terminating chain, चलता ही चला जा रहा है, कहीं इसका अंत ही नहीं हो रहा है, कहीं भी इसका अंत नहीं हो रहा है। तो इस तरह का जो रैशनल P बाई क्यू फॉर्म में कोई भी नंबर होता है जिसमें टर्मिनेट ना हो, आप न्यूमरेटर्स को डिनोमिनेटर्स डिवाइड करते रहे बट यू गॉट नॉन टर्मिनेटिंग आंसर, कभी भी टर्मिनेट नहीं हो रहा है, उसका अंत ही नहीं हो रहा है, इट इज गोइंग ऑन एंड ऑन, क्लियर? इट मीन्स दिस नंबर इज इररेशनल। कैसा है? इररेशनल, ये अपरिमेय संख्या। इसका आंसर क्या है? 3.33 एंड 33 गो ऑन, क्लियर? तो इस तरह का नंबर, इस तरह का फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर इज नॉट कंप्लीटली डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर और द आंसर इज नॉन टर्मिनेटिंग, देन द रेशियो इज नोन एज नॉन टर्मिनेटिंग और इररेशनल। क्या कहते हैं? इररेशनल। इस संख्या को क्या कहेंगे हम? अपरिमेय संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? अपरिमेय, जो पूरी तरह से ना कटे, है ना, पूरी तरह से ना कटे। तो पूरी तरह से तो कंफर्म हो कि भाई काम खत्म हो गया कि नहीं हो गया। तो लोग, कुछ लोग, अरे काम तो चल रहा है हमारा, अभी खत्म ही नहीं हो रहा है। मतलब ऐसा काम जो तुम्हारा खत्म ही नहीं हो रहा है वो क्या हो गया? अपरिमेय हो गया। और जो तुम्हारा खत्म हो गया, हाँ भाई डन, टाटा बाय बाय खत्म, तो वो क्या हो गया? आपका परिमेय हो गया। जो काम आप खत्म कर सकते हैं वो परिमेय, और जो खत्म ही नहीं हो रहा, चलता ही जा रहा है, यार हमारा काम ही नहीं खत्म हो रहा है, हम इतने दिन से कर रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है, तो इसको हम क्या कह सकते? अपरिमेय हो गए यार तुम, तुम्हारा भी जो है हाल अपरिमेय संख्या की तरह है। कैसा हाल है? अपरिमेय संख्या की तरह है, तुम्हारा काम कभी खत्म ही नहीं होता है, पूछो तो चल रहा है, पूछो तो चल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बड़ी, बहुत बड़ी ताजमहल बना रहे हो जो अभी तक खत्म ही नहीं हो रहा है। तो क्या होगा? जो चलता रहे, जो कभी पूरी तरह से खत्म ना हो, कटे ना, विभाजित ना हो, डिवाइड ना हो, दैट इज अपरिमेय, इररेशनल नंबर, ठीक है? और जिसका काम खत्म हो जाए तो वो बहुत अच्छा आदमी है। अरे भैया तुम तो बहुत अच्छे आदमी, तुमने तो काम खत्म कर लिया, वेरी गुड, नाइस, तुम बिल्कुल रैशनल नंबर की तरह हो, यू आर जस्ट लाइक अ रैशनल नंबर। वो बोला क्या है भैया? क्या है कि तुमने काम खत्म कर लिया टाइम पे, अपना समय पर, इसलिए यू आर रैशनल नंबर, क्लियर? और जो नहीं कर पा रहा बच्चा है, तुम्हारा काम नहीं, खत्म ही नहीं होता कभी, तो क्या है? यू आर अ इररेशनल नंबर, यू आर लाइक जस्ट लाइक अ इररेशनल नंबर। तो क्या है सर जी? इसलिए बच्चा कि तुम्हारा काम खत्म ही नहीं हो रहा है, दिए थे 4 दिन पहले और खत्म अभी नहीं हुआ, हो सकता है 8 दिन आगे और चले, और हो सकता है कभी खत्म ही ना हो।
इसलिए तुम इर्रेशनल नंबर हो। तो अब जो बच्चा काम समय पर नहीं करेगा दैट इज इर्रेशनल, और जो काम समय पर खत्म कर लेगा वो रैशनल। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि रैशनल क्या होता है, इर्रेशनल क्या होता है। क्लियर? आगे बढ़ा जाए। इसको किसी में संदेह है कि रैशनल इर्रेशनल क्या होता है? किसी को नहीं? सबको समझ में आ गया? गुड। ये पूर्णांक संख्या, रैशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स, ये सारे एक दूसरे में कनेक्टेड हैं। ऑल आर कनेक्टेड। ओके, तो इनका मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है? डिपेंड्स ऑन साइन कैरिंग विद देम। तो सबसे पहले हम साइन ऑपरेशन देख लेते हैं। जैसे कि 9 लिखा हुआ है, इसको हम रैशनल कैसे बना सकते हैं? जस्ट पुटिंग 1 अंडर 9, जस्ट पुटिंग 1 अंडर 9। 9 के नीचे 1 लिखने पर ये क्या बन गया? हमारा रैशनल नंबर बन गया। क्या बन गया? हाँ, ई बन गया रैशनलवा। क्या बन गया? हाँ, तो आगे अब जैसे कि 9/1 लिखा है, इसको -9/1 कर दें तो दोनों सही सेम है, अलग अलग है? अलग है कि सेम है? बोथ आर डिफरेंट। आंकिक मान जो फेस वैल्यू है दैट इज सेम, बट द डिफरेंस इज दैट फर्स्ट वन इज कैरिंग प्लस, जो जिसके पीछे कोई भी निशान आगे नहीं होता है वो प्लस एज्यूम किया जाता है, दैट एज्यूम्ड एज अ प्लस पॉजिटिव नंबर। ठीक है, अगर मैं लगा देता हूं फॉर सम लिटिल बिट प्लस, और ये माइनस, निगेटिव नंबर है। बोथ हैव सेम फेस वैल्यू बट डिफरेंट सिंबल कैरिंग विद देम। फर्स्ट वन कैरीज प्लस एंड सेकेंड वन कैरीज 9। जैसे लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि पूर्णांक संख्या एक पूरब है तो दूसरा पश्चिम है। सिमिलर कॉन्सेप्ट यहां भी है। यहां -9 और +9, एक पूरब जा रहा है तो एक पश्चिम जा रहा है, दोनों अपोजिट है बट फेस वैल्यू इज सेम। ठीक है, और अगर ये इक्वल नहीं माने जाएंगे, दीज आर नॉट टेकन एज इक्वल। नाउ हम क्या कर देते हैं, 9 डिवाइडेड बाय -1 कर दें तो दीज आर इक्वल, दीज आर इक्वल। यहां देखो 9 -9 बाय -1 कर दें, -9 बाय -1, तो दोनों ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, बोथ बिकम्स इक्वल। क्योंकि यहां का जो प्लस माइनस है ये भी माइनस है तो कट जाएगा, कहते हैं ना डिवीजन में, ऊपर अगर सेम है तो हम काट सकते हैं ना, तो यहां पर अगर सेम है तो हमने क्या कर दिया, रिमूव कर सकते हैं। ये क्या हो गया, प्लस मान के लिए, तो -9 बाई -1 इज इक्वल टू 9/1। सेम है दोनों, बोथ आर सेम, दीज आर इक्वल एंड दीज आर इक्वल। ये दोनों भी सेम है और वो दोनों भी सेम है। ठीक है, अब इनका एडिशन सब्सट्रैक्शन कैसे होता है? जैसे कि मान लो मैंने 9/1 ले लिया प्लस 9/1 ले लिया। यहां देखो, लुक एट हियर, -9, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 9 + 9, है ना, ऐसे लिख लो। आगे -9 + 9, 1 रिमूव कर सकते हैं ना, दैट इज यूनिवर्सल, है ना। कुछ लोग तो यूनिवर्सल होते हैं ना, कुछ बच्चे होते हैं कहते हैं हम तो यूनिवर्सल, हम ना कभी सुधरेंगे, है ना। और कुछ बच्चे होते हैं कि हम बिगड़ेंगे नहीं, और कुछ बच्चे कहते हैं हम सुधरेंगे नहीं। तो दोनों ही क्या है, यूनिवर्सल है। तो ये क्या हो जाएगा, आंसर इसका 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा,
0, -9 + 9 = 0. These are integers, ठीक है, and these are rational numbers, ठीक है, क्लियर। कभी भी अगर मैं p/q फॉर्म में रख रहा हूं तो इट मीन्स, इसका मतलब यह है p कोई भी नंबर हो सकता है, n नेचुरल नंबर्स और इंटीजर कुछ भी हो सकता है, होल नंबर कुछ भी हो सकता है, बट q ऑलवेज नेचुरल नंबर्स, ऑलवेज नेचुरल नंबर, ये प्राकृतिक संख्या ही होगा। निगेटिव पॉजिटिव हो सकता है बट जीरो नेवर बी जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो, ये कभी भी जीरो नहीं किया जा सकता, अदरवाइज इट बिकम्स अननोन। ये कंप्लीट जो आपको नंबर दिख रहा है रैशनल नंबर, इट बिकम्स इनफाइनाइट, बिल्कुल इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। किसी भी संख्या को जीरो से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, बेमतलब हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके तो आंसर ला सकते हो जीरो से। एवरी नंबर बिकम्स जीरो व्हेन वी मल्टीप्लाई विद जीरो। अगर इस नंबर में मैं जीरो ऐड करूं, लाइक फॉर एग्जाम्पल 3/2 में अगर हम जीरो ऐड करें तो कितना आंसर आएगा, वॉट एवर द नंबर इट्स कम्स आउट सेम, कुछ भी हो वो सेम नंबर आएगा। जीरो आप ऐड करिए किसी नंबर से या जीरो किसी नंबर से सब्ट्रैक्ट करिए, बट योर आंसर इज द नंबर यू हैव एडेड विद और सब्ट्रैक्टेड विद जीरो। अगर मैं 3/2 से माइनस करूं जीरो तब भी क्या आएगा, 3/2 हु सेड इट जीरो। जब मैंने कुछ घटाया ही नहीं है, जीरो का मतलब क्या होता है, नथिंग, यू आर जीरो। अगर आपसे कह जाए, कोई कहे यू आर अ जीरो, तो आप क्या कहेंगे, मैं बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हूं, नो। अब ये कहो कि जीरो ना होता तो कुछ भी ना होता, तो अगर मैं जीरो हूं तो आई एम वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर किसी ने आपको जीरो कहा इसका मतलब यू आर नथिंग। इसका मतलब ये होता है, जीरो बहुत काम की चीज है, आप उसमें सब्जी का तड़का लगा सकते हैं, छौंका लगा सकते हैं, वो जीरो भी काम का है, ये जीरो भी काम का है, ठीक है, काम के दोनों हैं। जीरो ना होता तो आगे की संख्याएं ना होती। लेकिन अगर आपको पर्सनली किसी ने कहा है यू आर जीरो, इट मीन्स आप कुछ भी नहीं है, ये मतलब हुआ। ये मतलब नहीं अरे सर जीरो बोल दिया हम तो बहुत महान आदमी हो गए, मतलब जीरो तो बहुत ही जरूरी है लाइफ में, है, चाहे खाना बनाओ चाहे संख्या बनाओ, जीरो ना होता तो कुछ भी ना होता। तो समझ में आई बात, जीरो किसी भी संख्या से आप घटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं, बट द क्वांटिटी रिमेन्स सेम। जो आपने उसके साथ जीरो के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जीरो, तो वो सेम रहेगा। लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं जीरो से, तो सब कुछ क्या हो जाएगा, जीरो। गुणा मिल गया, गुण मिल गया ना जीरो के साथ। जीरो के साथ जब गुण मिल जाते हैं तो हर चीज क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। भाई हमारे किसी ऐसे आदमी के साथ गुण मिल जाएं जो बिल्कुल जीरो है, कुछ नहीं जानता है, मूर्ख है, तो हम भी धीरे धीरे क्या हो जाएंगे और उसी की संगत में रेगुलर लें, तो या तो हम जीरो हो जाएंगे या वो पढ़ जाएगा। और पॉसिबिलिटी यही है कि हम भी जीरो हो जाएं। क्यों, क्योंकि निगेटिव चीजों की तरफ हमारा मन बहुत जल्दी आकर्षित होता है। लेकिन ये चीजें तो हैपनिंग है, पॉसिबल है, बट अगर मैं 3/2 को जीरो से डिवाइड करने की कोशिश करूं तो इट इज नॉट हैपन, ये सही नहीं है। किसी भी संख्या को आप जीरो से डिवाइड नहीं करें, अन्यथा गड़बड़ हो जाएगी, उसका कोई हल, इसका कोई हल नहीं, संयोनी इसका कोई हल नहीं। क्लियर। अब इसका व्युत्क्रम क्या होता है किसी भी संख्या का, वो समझते हैं। किसी भी रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल क्या होता है, व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ एनी नंबर, व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रैशनल नंबर। अगर आपसे कोई पूछता है रेसिप्रोकल बताइए, व्युत्क्रम बताइए, रैशनल
नंबर रेसिप्रोकल, बस रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है? उल्टा पलटी, व्युत्क्रम, हिंदी में बोले तो व्युत्क्रम, किसी भी संख्या का उलट देना। ठीक, क्या कर देना? उल्टा कर देना। सिर के बल आदमी खड़ा है, उसको पैर के बल खड़ा कर दो, या सिर के बल खड़ा हो सकता है क्या? नहीं, आदमी कैसे खड़ा है? पैर के बल। ये क्या है? हमारी नॉर्मल पोजीशन है, और हमको उल्टा कर दे, कोई पैर ऊपर कर दे और सिर नीचे कर दे, तो व्युत्क्रम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्युत्क्रम। कहे यार तुम तो शीर्षासन में हो। अरे नहीं भैया, हम तो व्युत्क्रम कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? व्युत्क्रम कर रहे हैं। हम शीर्षासन नहीं, हम व्युत्क्रम, हम उल्टे हो गए हैं। तो अगर 3/2 है तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा? 2/3 होगा। ये क्या है? 3/2 का व्युत्क्रम है। क्या है? क्लियर? उल्टा हो गए, हम शीर्षासन कर रहे हैं। ठीक है, पैरों पे नॉर्मल खड़े थे, लेकिन जब उल्टा कर देंगे तो हम शीर्षासन में आ जाएंगे। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं? रैशनल नंबर्स का रेसिप्रोकल। अगर मान लो ये 2 लिखा है और इसका अगर कोई रेसिप्रोकल पूछे तो हम क्या करेंगे? 1/2 कर देंगे। ठीक है, तो ये होता है व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल ऑफ एनी नंबर। क्लियर गाइस?